आज का टॉपिक कहने को तो बहुत सिंपल है, सेफ्टी। बहुत सिंपल टॉपिक है सेफ्टी, बट बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सेफ्टी जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि हाँ सेफ्टी है, ठीक है, बट सेफ्टी क्यों है? वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? इमेजिन कीजिए अगर आप बैठे हो और अचानक से कॉल आ जाए आपके पास कि आपके घर पे कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए बट ऐसा कुछ हो गया है, कोई बच्चा गिर गया या कुछ हो गया, तो व्हाट यू विल डू? सारा काम छोड़ छाड़ के आप भागोगे अपने घर की तरफ और ये मेक श्योर करेंगे कि आपका जो भी है XYZ जिसको भी कुछ हुआ है वो सेफ रहे। और उसके बाद हमें सेफ्टी का ख्याल आता है कि हाँ सेफ्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा क्यों कि कुछ हो जाने के बाद ही हम सेफ्टी सोचते हैं, पहले क्यों नहीं सोचते? क्योंकि जब पहले हमें लगता है कि सेफ्टी इज़ अ नॉर्मल थिंग, बट कुछ हो जाने के बाद हमें उसका इंपॉर्टेंट समझ में आता है कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो सेफ्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेफ्टी यानी सुरक्षा। अब सुरक्षा जो है वो बहुत ज़रूरी है, हमारी खुद की भी, हमारी फैमिली की और बाकी सब की। अब इसमें ऐसा होता है कि जो सेफ्टी की वजह से जो लॉस होता है, जो नुकसान होता है, वो कभी कभी रिकवरेबल होता है, मतलब हम उसे रिकवर कर सकते हैं, और कभी कभी अनरिकवरेबल होता है। अब रिकवरेबल क्या है, अनरिकवरेबल क्या है? देखिए, रिकवरेबल वो है जो नुकसान आप उसे वापस से दोबारा रिटर्न कर सकते हो, वापस से लेके आ सकते हो। इमेजिन कीजिए लाइक फॉर एग्जांपल घर में कुछ हुआ, लाइक आप कुछ बल्ब फिट कर रहे हो या ट्यूबलाइट कुछ लगा रहे हो, अचानक से वो ट्यूबलाइट गिर जाती है नॉर्मल वे में, तो आप एक नॉर्मल ट्यूबलाइट, नॉर्मल एक बल्ब ले सकते हो, दैट इज रिकवरेबल, कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो नुकसान जो हम पैसा देने के बाद भी या फिर बहुत सारी चीज़ करने के बाद भी वो रिटर्न नहीं आ सकती, दैट इज कॉल्ड अनरिकवरेबल लॉस ऑफ लाइफ। हाँ, जब किसी की जान चले जाती है तो वो हमारे लिए अनरिकवरेबल है, नॉट रिकवरेबल है। क्या दोबारा वो इंसान की लाइफ वापस आ सकती है? नो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सेफ्टी यानी सुरक्षा, इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कैटेगरी होती है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं टाइप 1 की। ओके, तो ये आज हमारा पार्ट 1 वीडियो है जहां पर हम टाइप 1 की बात कर रहे हैं, सेफ्टी एट होम, घर में। सुनने में बहुत जोक लग रहा है, घर में क्या सेफ्टी? घर में थोड़ी ना कोई हमको मारने आएगा, घर में तो हम सेफ ही है, क्यों घर में सेफ्टी की ज़रूरत है? बट इट इज़ रिक्वायर्ड। वो क्या है? देर आर सर्टन कोड्स आर देर, और ये कोड का नाम है डिनर केक। आपको सुनने में थोड़ा हंसी भी आ रही है कि डिनर केक क्या है कोड। इसके हर एक इनिशियल्स में कुछ ना कुछ पॉइंट्स है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। सो लेट्स सी कि हमारा कोड डिनर केक हमें क्या बताता है। इसमें जो डी लेटर है, ये डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है डू अ बैकग्राउंड चेकअप, डू अ बैकग्राउंड चेकअप बिफोर हायरिंग। ऐसा होता है नॉर्मली कि आजकल वर्किंग पेरेंट्स हुए, दोनों वर्क कर रहे हैं, मदर भी फादर भी, घर पे कोई है नहीं, तो हम किसी के और रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी को हायर करते हैं कि भाई हमारे बच्चों को आप लुक आफ्टर कीजिए, देखिए। सो बिफोर हायरिंग एनीवन डू अ बैकग्राउंड चेकअप, कि क्या वो पर्सन कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। सो डी इज फॉर डू अ बैकग्राउंड चेकअप, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्किंग पेरेंट्स। ओके, इवन नॉन वर्किंग जो पेरेंट्स है, अगर आप कोई मेड भी रखते हो, कोई सर्वेंट भी रखते हो, तो उनका भी चेक करना, बैकग्राउंड चेक करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कभी आप नहीं हो तो वो आपके बच्चों से डील कर रहे हैं, तो क्या आपके बच्चों के साथ वो सेफली डील कर पाएंगे? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। ओके, नंबर 2, अगर नंबर 2 की बात करें इज फॉर आई। अब आई का मतलब यहां पर क्या होता है? आई का मतलब होता है, दो आई का मीनिंग है। फर्स्ट इज फॉर इंस्टॉल अ सीसीटीवी कैमरा। अब इंस्टॉल अ सीसीटीवी कैमरा, अब जरूरी नहीं है कि आपको सबको इंस्टॉल ही करना है सीसीटीवी कैमरा, नो। ये वो पेरेंट्स के लिए है जो वर्किंग पेरेंट है, जो दिन भर घर पे नहीं रह सकते,
जॉब पे से, वर्क पे से अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, सुपरवाइज करना चाहते हैं, तो वो कैसे देखेंगे? तो इंस्टॉल अ सीसीटीवी कैमरा विल हेल्प देम कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं, दे कैन ईजिली वॉच देम। तो इंस्टॉल अ सीसीटीवी कैमरा। यहाँ पर आई एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आई। अब यहाँ पर आई का मतलब होता है, आई इज फॉर इंटरैक्टिंग विद पेट्स। अगर आपके घर पे कोई पेट्स है, कोई भी जैसे कैट है, डॉग है, या कोई भी एनिमल्स है, डोमेस्टिक एनिमल है, तो अगर आप उन्हें देख रहे हो, पाल रहे हो, तो मेक श्योर कि वो आपके बच्चों के साथ सेफली इंटरैक्ट करें, उन्हें अकेला ना छोड़े। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी वो होते हैं हमारे साथ फ्रेंडली होते हैं, बट कभी कभी उनका नेचर ऐसा हो जाता है कि दे गेट रूड। एनिमल्स भी कभी कुछ फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, तो ना चाहते हुए भी वो अटैक कर लेते हैं। सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट, इंटरैक्टिंग विद पैट्स। थर्ड, दैट इज कॉल्ड DI हो गया। देन वी आर टॉकिंग अबाउट N। N इज फॉर नेवर लीव योर चाइल्ड इन बाथरूम। अब बाथरूम के आगे मैं और चीज़ें कुछ ऐड करना चाहूँगा, दैट इज वाटर, या फिर बाथ टब, या फिर स्विमिंग पूल। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी आप इन्हें अकेला मत छोड़िए, ना कि बाथरूम में, ना कि बाथ टब में, ना कि स्विमिंग पूल में। क्योंकि आपको लग रहा है कि बच्चे अपना बाथिंग कर रहे होंगे, अपना एंजॉय कर रहे होंगे, बट ऐसा होता है। एक सिंपल इंसिडेंट की मैं बात करना चाहूँगा कि रिसेंटली एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था कि एक छोटे बच्चे की जो डेथ हुई, उसका रीज़न ये था कि उसने बकेट में अपने फेस पुट किया था, डाले थे फेस देखने के लिए वाटर को, और बाय मिस्टेक वो वहीं टर्न होके गिर गया बच्चा। तो फेस, बॉडी, उसका सर नीचे था और पैर ऊपर था। तो सुनने में लगता है कि अरे ऐसा हो सकता है क्या, बट इट हैपन्स। तो स्पेशली जो स्मॉल किड्स हैं उनको कभी मत छोड़िए। इवन स्विमिंग पूल भी है, स्विमिंग आ रही है, दैट्स गुड, बट कभी कभी वो डेंजरस भी हो सकती है, तो वहाँ पर भी आप कभी उन्हें लीव अकेला मत कीजिए। देन सेकेंड N आता है, DINN, नो एक्सेस टू केमिकल एंड सोल्यूशंस। देखिए बहुत सारे केमिकल्स और सोल्यूशन हमारे घर में आसपास में हैं। सिंपल एग्जाम्पल है ब्लीचिंग की जो बॉटल्स होती है, या फिर टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं, बाथरूम क्लीनर्स होते हैं। अब बच्चों को लगता है अरे यार ये तो अच्छी कोई नॉर्मल कोई ड्रिंक हुई, तो बाय मिस्टेक दे ड्रिंक इट, तो क्या होगा? वेरी डेंजरस। तो हमें अवॉइड करना चाहिए कि जो केमिकल्स है, सोल्यूशंस है, वो बच्चों से दूर रखें। फिफ्थ आता है E इज फॉर एंश्योर ऑल द ओपनिंग्स आर सिक्योर्ड। अब ओपनिंग्स आर सिक्योर्ड मतलब जो भी आपके घर में जो भी डोर्स है, या इवन कुछ और भी जैसे एक्सेस है जहां से लोग एंटर हो सकते हैं, तो वो मेक श्योर वो ओपनिंग बहुत सेफ रहे। बच्चों को अचानक से अगर आप कोई नहीं हो घर पे, कोई आ गया, तो कोई अटैक किया, तो मेक श्योर कि आप वो बच्चों को सेफली रखिए। तो ई भी हमने देख लिया। अब बात करते हैं आर की। सो आर का मतलब होता है रेगुलर वॉच योर किड। अब रेगुलर वॉच योर किड्स, आपको सुनने में लग रहा है कितना रेगुलर वॉच करें। देखो यहाँ पर रेगुलर वॉच ऑफ किड का मतलब होता है कि कंटिन्यूस बच्चों को देखो कि व्हाट दे आर डूइंग, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे बच्चे, छोटे बच्चे घर में वॉकर लेके घूमते रहते हैं, हो सकता है वॉकर लेके कहीं और आगे निकल गए, तो कहीं और चले गए, तो घूम गए, तो या फिर घर में बैठे बैठे बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत होती है, अरे ये काम कैसे कर रहा है, वो काम कैसे कर रहा है, तो हैव अ रेगुलर वॉच। तो आर इज फॉर रेगुलर वॉच योर किड्स। तो अब हमने डिनर के सारे पॉइंट्स देख लिए। तो यहाँ आपका क्वेश्चन ये है, ओके, कि डिनर DINNER, ये डिनर में जो 6 अल्फाबेट्स है, इसमें आई जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूं, वो आई के अंदर मैंने 2 पॉइंट्स बताया हूं। वो 2 पॉइंट्स क्या है? ओके, नाउ वी विल सी नेक्स्ट कोड। हमारा जो एक और फुल फॉर्म आता है, दैट इज केक, CAKE, केक। अब मैं यहाँ पर केक खिलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, ना खाने की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सेफ्टी की। तो क्या है सेफ्टी? दैट वी विल सी। पॉइंट नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा है। तो केक, C। अब ये C का मतलब क्या होता है? कवर ऑल इलेक्ट्रिकल आउटलेट।
इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको यहाँ बताऊंगा। इलेक्ट्रिकल आउटलेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। इमेजिन कीजिए अगर ये कवर ना हो और बाय मिस्टेक ये इतना ऊपर ना हो, ये बहुत नीचे हो, इतना नीचे हो कि छोटा बच्चा भी इजीली एक्सेस कर सके, तो व्हाट दे विल डू, क्या करेंगे उसमें? दे विल ट्राई टू पुट द फिंगर्स, अंदर उंगली डालने की कोशिश करेंगे कि वो वहाँ पर करे कुछ ना कुछ, बट व्हाट विल हैपन? बहुत डेंजरस है वो। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स है हमारे, चाहे बटन्स हो, स्विचेस हो या जो भी है, हमें उसे एक प्रॉपर हाइट में रखना है, ऊपर रखना है और जितना हो सके उसे कवर करना है। सो सी हमने देख लिया। नाउ विल टॉक अबाउट ए। अब यहाँ पर ए का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ए का मतलब होता है ऑलवेज कीप अ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड का मतलब होता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, बच्चे कभी गिर गए, कभी कुछ लग गया, तो आप क्या क्या दे सकते हैं? मेडिसिन है, डिटॉल है, कॉटन है, बर्नोल है। तो आप इमरजेंसी में बच्चों को क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? मेडिसिन्स है, पेन किलर्स एंड ऑल दिस थिंग्स, बट मेक श्योर कि वो कोई उसका साइड इफेक्ट ना हो बच्चों को। जो भी आप दे रहे हो मेडिकली प्रूवन हो, डॉक्टर से आप अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दे, ताकि बच्चों को उसका साइड इफेक्ट भी ना हो। ओके, तो अब हमने सी ए बी देख लिया। अब बात करते हैं के की। के का मतलब होता है कीप ऑल डेंजरस इक्विपमेंट अवे। अब डेंजरस इक्विपमेंट अवे का मतलब क्या होता है? डेंजरस इक्विपमेंट का मतलब ये होता है कि आपके घर में हो सकता है हैमर है या कुछ भी है, स्क्रू ड्राइवर है, बच्चों को बहुत शौक आता है कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी के हिसाब से कुछ ना कुछ ठक 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 या स्क्रू ड्राइवर लेके गुम 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 गुम, तो व्हाट विल हैपन? बाय मिस्टेक कभी बच्चों ने अपने आप पे या किसी और बच्चे को मार दिए तो दैट इज़ वेरी डेंजरस। तो ये सब चीज़ें भी आप बच्चों से दूर रखिए। ओके, नेक्स्ट आता है ई की तरफ। ई का लास्ट है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इमरजेंसी नंबर। इमरजेंसी नंबर का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी नंबर का मतलब होता है कि आपको अपने बच्चों को, अपने किड्स को इमरजेंसी नंबर्स प्रोवाइड करना है। अब ये इमरजेंसी का नंबर्स क्या होता है? फर्स्ट होता है पुलिस, कुछ हो गया, कुछ इमरजेंसी है, कुछ अचानक से घटना हो रही है तो पुलिस को कॉल कर सके, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड। इसके अलावा इमरजेंसी नंबर्स में के साथ साथ आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दीजिए अगर आप घर में नहीं हैं तो। ट्राई टू टीच योर किड्स कि आप अपना नंबर बच्चों को मेमोराइज कर पाएँ। आज टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है, बच्चों को सारे कॉन्टैक्ट्स मोबाइल में होते हैं, बट मोबाइल अगर वर्क नहीं किया, अगर कर रहा है तो ठीक है, नहीं वर्क किया या किसी और के पास से हो सका, कुछ इमरजेंसी में हमें किसी और के पास से लेना पड़ा, तो कीप ऑल इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, बच्चों को भी याद कराइए, पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और ख़ुद का भी। तो बाय दिस हमने जो आज का कोड देखा, डिनर केक, तो डिनर के में आपको मैंने क्वेश्चन पूछ चुका हूँ। अब मैं बात करूँगा केक के बारे में। तो केक में जो CAKE, उसमें जो के वर्ड था उसका मतलब क्या है? यू हैव टू राइट द फुल फॉर्म ऑफ के। अब के का फुल फॉर्म यहाँ पर जो मैंने आपको बताया हूँ वो पॉइंट बताना है। फाइनली अब आते हैं हमारे आप कंक्लूजन पार्ट पे। तो आज का जो टॉपिक था सेफ्टी। सेफ्टी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट और ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए, हमारे अपनों के लिए, हमारे सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ हम इग्नोर करते हैं और कुछ घटनाएं हो जाने के बाद हम समझते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। सेफ्टी की शुरुआत पहले से हो। ओके, हमें सावधान रहना चाहिए और ये भी रहना चाहिए कि कोई ऐसी घटना ना हो जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। सो सेफ्टी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आज हमने जो टॉपिक देखा और मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया हूँ, आई होप वो आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इट एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि आपको रेगुलर हमारी चैनल के जो है वीडियोस के बारे में, नोटिफिकेशंस के बारे में अपडेट्स मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।